इस बीच अजय बग्गा भी है हमारे साथ, वैशाली पारेख भी हैं। अजय, अब थोड़ा ऑब्वियसली फोकस अर्निंग सीजन पर है, मार्केट यहाँ पर आकर थोड़ा स्ट्रगल भी कर रहा है, लेकिन एक स्पेस जिस पर कंसर्न सबसे ज़्यादा इस समय दिख रही है वो है आईटी। कल विशाल सिक्का जी ने चिट्ठी भी लिखी अपने कर्मचारियों को, विप्रो के नतीजे भी हमने देखे, और इन सब के बीच L&T इन्फोटेक की कल होने वाली लिस्टिंग, ये माहौल जो है आईटी स्पेस में इस तरफ, ये इनफैक्ट कल की लिस्टिंग को भी अब ख़राब करेगा। जी मेहर, ओवरऑल देखें, पहले आईटी सेक्टर की बात करते हैं। भारतीय आईटी सेक्टर जो है अब थोड़ा सा पिछड़ता हुआ हमें दिख रहा है, क्योंकि अगर आप देखें कल जैसे माइक्रोसॉफ्ट के नतीजे आए, जैसे 2-3 दिन पहले IBM के नतीजे आए, इतने ख़राब नतीजे नहीं हैं दिग्गज आईटी सेक्टर में, और उल्टा मार्केट ने उनको रिवॉर्ड किया। हमारे मार्केट में क्या हो रहा है, एक तो बात है कि ये अच्छे कैश जनरेटिंग कंपनियां हैं, वेल रन कंपनियां हैं, वो सब बेक्ड इन है प्राइस में, इनको प्रीमियम मिलता है। बट प्रीमियम इसलिए मिलता है कि ये ग्रोथ कंपनियां रहेंगी, डॉलर टर्म्स में 15 से ज़्यादा % का रिटर्न देते जाएंगे और रुपी टर्म्स में बढ़ेगा प्राइस। वो जो एक मॉडल है वो टूटता हुआ दिख रहा है मेहर। तो एक तो बात है कि पुराना जो चीज़ चलती थी वो अब नहीं चल रही है, नए ऑर्डर नहीं आ रहे इतनी तेज़ी से, ग्रोथ नहीं है। दूसरी बात है जो नए तरीके हैं, जैसे क्लाउड हो गया, एनालिटिक्स, बिग डेटा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यहाँ पे नई कंपनियाँ आगे निकल गई। तीसरा जो स्टार्टअप इकोनॉमी है, एग्रीगेटर इकोनॉमी है, शेयर्ड इकोनॉमी आप लीजिए, वहाँ पे हमारी कंपनियाँ पिछड़ गई हैं। ये ओल्ड टेक्नोलॉजी कंपनियों की तरह बिहेव कर रही हैं, बहुत स्लो हैं, निम्बल नहीं है, ना इन्होंने कोई स्टार्टअप शुरू किया है, ना ये स्टार्टअप्स को खरीद रही हैं एग्रेसिवली। अभी आप देखिए पोकेमॉन करके एक गेम निकाली गूगल ने निंटेंडो के साथ। निंटेंडो जो टॉय मेकिंग कंपनी है, उसका मार्केट कैप एक हफ्ते में डबल हो गया मेहर। उसको कोई $20 बिलियन का मुनाफा हो गया ये गेम लॉन्च करने से। 2 मिलियन का उसका रोज रेवेन्यू बढ़ रहा है। ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई सर्विस नहीं है। तो आप अगर इनको अच्छे कैश फ्लो कंपनियों की तरह ट्रीट करेंगे तो आप उनको 15 का प्राइस अर्निंग देंगे, 14 का प्राइस अर्निंग देंगे। 20 का जो प्राइस अर्निंग आप देते थे वो वाजिब नहीं है। वही मार्केट रीरेट कर रहा है आईटी कंपनीज को, और इसके चलते हम देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक ये सेक्टर रीरेट हो जाएगा, एक यूटिलिटी की तरह ट्रीट होगा। अब मैनेजमेंट क्या कर सकती है, इमीडिएटली जो हम कहते रहे हैं कि आपके पास इतना कैश पड़ा है, या आप शेयर बायबैक करिए स्टॉक को सपोर्ट देने के लिए, अच्छा डिविडेंड दीजिए, दोनों ये करते नहीं, और बैठ के वो इतना ह्यूज अमाउंट गिल्ट फंड्स में, लिक्विड फंड्स में या गिल्ट खरीदने में लगा देते हैं। उससे रिटर्न ऑन इक्विटी भी खराब आता है, शेयर होल्डर के लिए रिटर्न खराब और भी आता है। ये कुछ इश्यूज हैं आईटी कंपनी में। जी, अभी बातों में अगर आप देखें, पोकेमॉन का जिक्र किया आपने यार अजय जी, अभी कुछ देर पहले 2 बजे साक्षी के कार्यक्रम में इस पर विस्तार से चर्चा हुई भी थी। मेरा आपको खेलना आता है? फ्रेंकली हम तो जाती आदमी है, पिक्टोग्राम के सिवा, कॉन्ट्रा बेविंग्स के सिवा अगर आप देखें कुछ आया नहीं था। पोकेमॉन कैसे खेलेंगे बताएंगे थोड़ा सा? नहीं, देखिए खेलना तो खैर अभी तो भारत में तो ऑफिशियली लॉन्च हुआ नहीं है, लेकिन मैंने इसके बारे में काफ़ी पढ़ा है, बिकॉज मेरी रुचि भी है इसमें। और निंटेंडो वैसे भी रेवोल्यूशनाइज करता है गेमिंग को, अक्सर करते रहे गेमिंग इंडस्ट्री को। सो दे डिड टू गेमिंग व्हाट गूगल डिड टू इंटरनेट। अच्छा। और ये दूसरी बार है, इससे पहले भी ये इस तरह से रेवोल्यूशनाइज कर चुके हैं। लेकिन अच्छी चीज़ ये है, आप देखिए कि इसका जो सबसे बड़ा यूएसपी, आप देखिए ना अब इस गेम में है क्या, ये आपको चलने पर मजबूर करता है। और इसी को निंटेंडो ने इसका यूएसपी बताया, दैट इट मेक्स यू मूव। जबकि बाकी जितनी भी गेम्स थी आजकल, उसकी सबसे बड़ी शिकायत क्या थी कि आप एक जगह पर बैठ के, लोग मोबाइल में बैठे रहते थे, गेम खेलते रहते थे, इट यूज्ड टू टर्न यू इनटू अ काउच पोटैटो। तो ये आपको उससे आज़ाद करता है। यानी अगर एक बच्चा खेल रहा है उसको, तो खेलने के लिए मैदान में उसको आना पड़ेगा। मैदान तभी ये गेम आप घूम रहे हो सकता है आपके सामने स्टूडियो में एक पोकेमॉन दिखे आपको, तो आपको उठ के वहाँ जाना पड़ेगा, फ़ोन आप टैप करेंगे तभी उसका पॉइंट आपको मिलेगा। इंटरेस्टिंग। लेकिन अजय, इट्स अ ह्यूज क्रेज इन यूएस। बिल्कुल मेहर, और देखें तो जैसे आपने कहा, एक तो निंटेंडो के बारे न्यारे हो गए इससे। दूसरी बात है कि
सब सोशल मीडिया यूजेज से ज़्यादा हो गई है। ट्विटर को ओवरटेक कर गया है। तीन देशों में अभी लॉन्च हुआ, जापान में भी लॉन्च नहीं हुआ, जो कि पोकेमॉन का बर्थ प्लेस है। और एक आप और अच्छा हंसी मजाक की बात है, मैकडोनल्ड ने पोकेमॉन देने शुरू किए अपने लंच मेन्यू में जापान में, और उनकी सेल्स 45% बढ़ गई। तो ये जैसे एम्बुश मार्केटिंग होती है कि आप कोई और प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, उस पर आप एम्बुश करके बैठ जाएं, मैकडोनल्ड्स ने इतनी तेजी से कर लिया। अब ये जो चीजें हैं मिहिर, ये नई इकोनॉमी में आती हैं। ये जो रचयिता हैं इसके पोकेमॉन गो के, ये अब 20 साल इन्होंने काम किया है, और गूगल मैप्स इन्होंने बनाए, गूगल अर्थ इन्होंने शुरू किया था, और गूगल ने एक नई कंपनी निकाली नियांटिक्स करके, निंटेंडो और गूगल ने मिलके, और ये जो शख्स हैं ये उनके सीईओ बने। और अब देखिए तो निंटेंडो को कितना फायदा हुआ, और गूगल के ऐसे 2000 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं नए नए स्टार्टअप्स के, जो कि हमारी कंपनियों को करना पड़ेंगे। वो ओल्ड बॉडी शॉपिंग चीज में बैठे हुए हैं। अब बॉडी शॉपिंग का क्या हो रहा है कि आप कम कीमत पे भारत से ये काम करा सकते थे, भारत में रख के एक शख्स को, उसकी जगह अब क्या हो रहा है, ऑटोमेशन आ रहा है। वो ऑटोमेशन आपका ये बॉडी शॉपिंग का मॉडल बिगाड़ रहा है। नया मॉडल आपने वैल्यू चेन के ऊपर आप गए नहीं, कंसल्टेंसी का मॉडल हो या प्रोडक्ट क्रिएशन का।